हेलो एवरीवन, इंग्लिश लर्न चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें और कमेंट करें स्टोरी कैसे लगी। और मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश कैसे सीखा जाता है। और आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखना है तो हमारे इस चैनल में मेरे उस चैनल की लिंक दी गई है, उस पर जाकर आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। तो इसमें तो मैं आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा, इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द पार्स्ट करो, द पार्स्ट करो, पार्स्ट का मतलब होता है प्यासा करो इनको। मैं ये प्यासा करो वाली स्टोरी बता रहा हूँ आपको, मैं सीधा पढ़ के ही बताऊँगा। इन द स्कॉर्चिंग हॉट डे ए क्रो फ्लू फॉर ए लॉन्ग टाइम इधर एंड थितर। अब इधर एंड थितर का मतलब होता है यहाँ वहाँ, और हेयर एंड देर का मतलब भी यहाँ वहाँ होता है। तो कौवा उड़ रहा था इधर एंड थितर। लुकिंग फॉर वाटर ही फेल्ट टू एग्जॉस्टेड almost gave up hope when he couldn't find any water. Suddenly he saw a pitcher in a field. The pitcher had much water. He found impossible to touch the level of water. He tried again and again but could not का मतलब नहीं सका। But his witty mind got an idea. Looking round he saw some pebble. He suddenly started picking up the pebbles one by one. One by one का मतलब एक एक करके। Dropping each एंड प्रत्येक को into the pitcher, into यानी में, द पिक्चर यानी घड़े में गिराकर। एज द लेवल, एज एंड जब द लेवल यानी स्तर, ऑफ द वाटर वाज मूविंग अप, मूविंग अप का मतलब तो ऊपर आ रहा था पानी का स्तर पत्थर डालते ही। हिज सर्ज ऑफ इंथुजियाज्म वाज आल्सो इंक्रीजिंग एज वेल यानी बिल्कुल। नो यानी अब, द लेवल ऑफ वाटर वाज अप, इनअप का मतलब था काफ़ी ऊपर आ गया था। टू टच यानी सुनने के लिए। विथ हिज बिक, यानी अपनी बिक एंड चोंच से। मैं आपको पढ़ने सिखा रहा हूँ, आप पढ़ना सीखे तो बीच में मेरे को आदत पड़ रही है, मैं बता देता हूँ। और ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इसको कैसे पढ़ा जाता है। द क्रो गलगड डाउन द वाटर एंड हिज थर्स्ट वाज क्वेंस्ड सून। क्वेंस्ड यानी बुझा लिया था अपनी प्यास को। क्वेंस्ड का मतलब था बुझा लिया था, प्यास बुझाना। क्वेंस्ड का मतलब प्यास बुझा लिया था, सून यानी जल्दी ही। हिज सेटिस्फाइड, हिज यानी उसकी सेटिस्फाइड यानी संतुष्टि। ही गॉट बाई हिज विट, यानी उसने गोट यानी मिला था, बाई से द्वारा, हिज यानी उसकी विट यानी बुद्धि द्वारा उसे मिला था। क्या मिला था? एंड और आइडिया यानी विचार मिला था। आइडिया यानी विचार मिला था। मेड यानी कर दिया था। हिम यानी उसे, रियल यानी सचमुच में, प्राउड यानी गर्वित कर दिया था। ओप का मतलब कहा क्या कि हिमसेल्फ खुद को गर्वित कर दिया था। मोरल, वन कैन रीच ए फाइनल डेस्टिनेशन इफ वन ट्राइज हार्ड। वन यानी वन का मतलब कोई भी होता है, वाला भी होता है, एक भी होता है। तीन अर्थ होते हैं इसका, वाला, वन, एक। वन यानी कोई, कैन यानी सकता है, रीच यानी पहुँच सकता है, ए यानी फाइनल है आखिरी, डेस्टिनेशन यानी आखिरी गंतव्य पर पहुंच सकता है, हमारी लास्ट गंतव्य या मंजिल पर पहुंच सकता है। इफ़ यानी यदि, वन ट्राइज हार्ड, वन यानी कोई, ट्राइज यानी कोशिश करता, हार्ड यानी जो कोई, यहाँ कोई दोनों जगह कोई है, तो कोई ट्राइज यानी कोशिश करता, हार्ड यानी कठिन कोशिश करता है वो वन यानी कोई, कह नहीं सकता, रीच यानी पहुँच सकता है, जो कठिन हार्ड वर्किंग करता है वो गंतव्य पर, मंजिल पर पहुंच सकता है। डेस्टिनेशन का बोलता है गंतव्य या मंजिल पर, फाइनल आखिरकार वो पहुंच सकता है। तो थैंक्स सभी को। और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखना है तो हमारे इस चैनल में लिंक दी गई है, उस पर जाकर आप सीख सकते हैं। थैंक्स।